बच्चों नमस्कार। 9वीं कक्षा के एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ पर आप सबका स्वागत। शीर्षक का नाम क्या है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। यह पाठ बचेंद्री पाल द्वारा लिखित है। इस पाठ में उन्होंने अपनी रोमांचकारी एवरेस्ट अभियान का वर्णन किया है। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। उनका जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 में हुआ। उनका जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। आर्थिक स्थिति भी अच्छा नहीं थी। वह बचपन से ही मेहनती और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थी। बचेंद्री पाल का जन्म ही पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, इसलिए बचपन से ही उनको पहाड़ों पर चलने का स्वभाव था। कई महीनों के अभ्यास के बाद एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराकर केवल अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश और समाज को भी यह स्थापित करके दिखाया कि लड़कियां कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह प्रयत्न करते तो कुछ भी कर सकती है। बचेंद्री जी ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही यहाँ किया है। बच्चों अच्छा, आइए पाठ भाग की ओर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए बचेंद्री जी ने क्या लिखी है। एवरेस्ट जाने के लिए जो दल बनाया था, यह दल दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चला गया। अच्छा, दल का मतलब क्या है? दल का मतलब है ग्रुप। हवाई जहाज एरोप्लेन। तो एवरेस्ट जाने के लिए एवरेस्ट अभियान दल मार्च 7 को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। काठमांडू तो नेपाल की राजधानी है। राजधानी क्या है? राजधानी माने कैपिटल। एवरेस्ट नेपाल में ही पड़ता है, इसलिए उनका दल नेपाल गया। ये दल जाने से पहले एक और अग्रिम दल जा चुका था। वो क्या कर रहे थे? वे तो हिमपात रास्ते को साफ कर रहे थे, यानी बर्फ पड़े रास्ते को साफ कर रहे थे या क्लीन कर रहे थे। ओके। नमची बाजार, ये एक बाजार का नाम है। ये शर्पालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। शर्पालैंड यानी जहां पर शर्पा लोग रहते हैं, उस लैंड को शर्पालैंड कहते हैं। तो कौन है शर्पा? शर्पा तो तिब्बत पर रहने वाले आदिवासी है। शर्पा तो तिब्बत पर रहने वाले आदिवासी हैं। शर्पा आदिवासी लोग यहाँ
तिब्बत में एहिम के आसपास के गांवों में रहता है। यह भी मच्छी बाजार ही था। यहाँ पहुंचकर लेखिका ने एवरेस्ट को देखा। नेपाली लोग यानी नेपालियों ने एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। नेपालियों ने एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। बचेंद्री पाल को ये सागरमाथा नाम बहुत अच्छा लगा। देखिए आगे, लेखिका ने एवरेस्ट को ध्यान से देखा तो इसके सबसे ऊपर एक भारी बर्फ का मतलब बड़ा बर्फ का फूल जैसा दिख रहा था। ये भारी बर्फ उसको एक ध्वज जैसा यानी झंडा जैसा लग रहा था। ये बर्फ एक ध्वज जैसा यानी झंडा जैसा लग रहा था। ये तो तेज हवा से सूखा बर्फ वहां पर उड़ने के कारण बनता था। तेज हवा से एवरेस्ट के शिखर पर सूख बर्फ उड़ता रहता था, इसलिए यह बड़ा बर्फ झंडा जैसा या फूल जैसा लग रहा था। 150 किलोमीटर अथवा इससे भी ज्यादा गति से हवा चलना तो तूफान से कुछ कम नहीं है। तो एवरेस्ट के चोटी पर जाने वाले हर व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति को ये तूफान को झेलना पड़ता था या सहन करना पड़ता था। मौसम के अनुसार ये तो बदलता जा रहा था। ओके, ये डरने की बात थी, फिर भी लेखिका के मन में एवरेस्ट की ओर इतना आकर्षण थी या इंटरेस्ट थी कि इस तरफ की कठिन चुनौतियों को माने चैलेंजेस को भी या चुनौतियों को भी सामना करने के लिए लेखिका या बचेंद्री पाल तैयार थी।